जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तुर्की के आगे झुका अमेरिका। स्वीडन को नाटो में शामिल होने को तुर्की ने दी हरी झंडी। बदले में एर्दोगान को बाइडेन देंगे ये ताकतवर हथियार। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, इधर फ्रांस के राष्ट्रपति पीएम मोदी से लगाया गले और उधर फ्रांस में हो गया बवाल। किसानों का कोहराम, ट्रैक्टरों से पेरिस को घेरा, सड़कों पर सब्जियों का अंबार। वहीं उत्तर कोरिया ने टेस्ट किया ऐसा ताकतवर मिसाइल, अमेरिका को भी दे दिया धमकी। इसी के साथ आपको बताएंगे, कैंसर से चमत्कारिक इलाज के चक्कर में माँ बाप ने बेटे को डुबा दिया गंगा में, चली गई जान, सब हैरान। जानेंगे क्या है पूरी खबर, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। उससे पहले आप सभी दोस्तों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, अमेरिका और तुर्की के बीच जारी विवाद अब थमता दिख रहा है और अमेरिका तुर्की के आगे झुकता हुआ नजर आ रहा है। वो दिन चला गया जब हर देश अमेरिका की कोई बात ठुकराने की हिम्मत नहीं करते थे। दरअसल दोनों देशों ने एक दूसरे की नब्ज पकड़ रखी है। ऐसे में अमेरिका और तुर्की ने अपने अपने हितों को साधने के लिए अंदरूनी तौर पर समझौता कर लिया है। इसके तहत तुर्की स्वीडन को नाटो की सदस्यता की मंजूरी देगा। वहीं इसके बदले में अमेरिका तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान बेचने को तैयार है। तुर्की में अमेरिकी राजदूत ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान कुछ ही दिनों में स्वीडन के नाटो सदस्यता पर अंतिम हस्ताक्षर कर देंगे, जिसके बाद अमेरिकी कांग्रेस अंकारा को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री का समर्थन करने की दिशा में तेजी से कदम उठाएगी। नाटो का सदस्य बनने के लिए सभी सदस्यों का समर्थन जरूरी है। गुरुवार को एक इंटरव्यू में राजदूत जेफ फ्लेक ने कहा कि एक बार वाशिंगटन में औपचारिक समर्थन दस्तावेज मिलने के बाद अमेरिकी विदेश विभाग तुरंत कांग्रेस को 20 अरब डॉलर की F-16 बिक्री की अधिसूचना भेजेगा। तुर्की की संसद ने मंगलवार को स्वीडन के नाटो सदस्यता की बोली को मंजूरी दे दी, जिससे 20 महीने की देरी के बाद पश्चिमी सैन्य गठबंधन के विस्तार में एक बड़ी बाधा दूर हो गई। अब एर्दोगान को संसद से मंजूर कानून पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है, जिसे तुर्की के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। स्वीडन के लिए विलय पत्र को भी वाशिंगटन भेजा जाना है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें चंद दिनों के भीतर इसकी उम्मीद है, तो इस पर पूर्व अमेरिकी रिपब्लिकन सेनेटर फ्लेक ने कहा, हाँ मुझे उम्मीद है। उन्होंने कहा, मुझे कोई कारण नहीं दिखता। यहाँ की संसद ने कार्रवाई कर दी है, अब तुर्की चंद दिनों का इंतजार करेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जैसे ही ये बात वाशिंगटन को बता दी जाएगी, कांग्रेस की अधिसूचना यानी F-16 की बिक्री की हो जाएगी। उन्होंने बताया, यहाँ के राष्ट्रपति एर्दोगान को इस पर हस्ताक्षर करने की जरूरत है और फिर दस्तावेज को वाशिंगटन को भेजना है। जैसे ही ऐसा होगा, हम अधिसूचना होने की उम्मीद करते हैं और यह आधिकारिक अधिसूचना होगी। एर्दोगान और अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों दोनों ने लोकहीड मार्टिन की 20 अरब डॉलर की F-16 की बिक्री को स्वीडन के नाटो बोली के साथ जोड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संसद की समितियों के नेताओं को पत्र लिखकर तुर्की को F-16 बेचने के लिए औपचारिक अधिसूचना प्रतिक्रिया शुरू करने के अपने इरादे की जानकारी दी गई। यानी इस खबर से मालूम होता है कि तुर्की के शर्तों के आगे अमेरिका झुक गया है। वहीं दूसरी ओर फ्रांसीसी किसानों ने गुरुवार को देश के प्रमुख रास्तों को बंद कर दिया। उन्होंने अपने उत्पादों के टोकरों को सड़कों पर फेंक दिया है। सबसे बुरा हाल राजधानी पेरिस का है, जहां किसानों के कोहराम के कारण चारों तरफ अराजकता मची है। किसान फसलों की कम कीमतों, हरित विनियम और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन किसानों का विरोध प्रदर्शन अब पेरिस के करीब पहुंच चुका है। फ्रांस में किसान आंदोलन उस वक्त चरम पर है जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमुनुएल मैक्रोन गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पर भारत की राजकीय यात्रा पर आए हैं। फ्रांसीसी किसानों का कहना है कि विरोध प्रदर्शन जो 2 हफ्ते पहले देश के दक्षिण पश्चिम में शुरू हुआ था, वो अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों का विरोध प्रदर्शन नए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल के लिए पहली बड़ी चुनौती है। यंग फार्मर्स यानी ज्यूइंट्स एग्रीकल्चर्स यूनियन के प्रमुख अर्नोल्ड गेलोट से पूछा गया कि क्या किसान शुक्रवार को पेरिस में ट्रैफिक जाम करना शुरू कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि सभी संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। ले पेरिसियन अखबार और BFM टीवी ने कहा कि फ्रांसीसी खुफिया सेवाओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि क्षेत्रीय कृषक संघों ने अपने सदस्यों से पेरिस में जुटने का आह्वान किया है। इसी बीच पीएम गैब्रियल अटाल ने शुक्रवार को ठोस प्रस्तावों की घोषणा करने के उद्देश्य से वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया है। वहीं किसानों ने यूरोपीय संघ के सबसे बड़े कृषि उत्पादक फ्रांस में प्रमुख राजमार्गों को अवरुद्ध करने के लिए घास की गांठों और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया।
एक 61 वर्षीय किसान ने कहा, हमें हमेशा अधिक नियमों का पालन करना पड़ता है, हमसे हमेशा अधिक मांगा जाता है और हम कम कमाते हैं। अब हम अपने काम से नहीं जी सकते। फ्रांस के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े शहरों मार्सिले और लियोन को जोड़ने वाले A7 नेशनल हाईवे पर किसानों ने टमाटर, पत्ता गोभी और फूल गोभी के टोकरे बिखेर दिए हैं। इस कारण सड़कों पर वाहनों का आना जाना भी प्रभावित हुआ है। दरअसल FNSEA फार्मर्स एसोसिएशन ने बुधवार देर रात सरकार को अपनी मांगों की एक सूची सौंपी, जिसमें फार्म गेट कीमतों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून को बेहतर ढंग से लागू करना भी शामिल है। संघ ने कृषि वाहनों के लिए डीजल टैक्स में छूट, यूरोपीय संघ की कृषि सब्सिडी का तुरंत पेमेंट, स्वास्थ्य और जलवायु से संबंधित बीमा भुगतान पर गारंटी और वाइन निर्माताओं और जैविक किसानों के लिए तत्काल सहायता का भी आह्वान किया। FNSEA के प्रमुख अर्नोल्ड रूसो ने कहा, तत्काल प्रतिक्रिया की जरूरत है। वहीं दूसरी ओर उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने एक नई तरह की रणनीतिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। वहीं प्योंगयांग ने पड़ोसी देशों को आश्वासन दिया है कि परीक्षण से उनकी सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होगा। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA ने गुरुवार को कहा, प्योंगयांग ने बुधवार को पुलवासल 331 मिसाइल का परीक्षण किया। कोरियाई भाषा में पुलवासल का मतलब जलता हुआ तीर होता है। KCNA ने कहा, रणनीतिक क्रूज मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। समाचार एजेंसी ने यह बताया बिना कि कितनी मिसाइलों का परीक्षण किया गया। कहा, मिसाइल पड़ोसी देशों की सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करती है, क्योंकि इसे किसी क्षेत्रीय देश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। उत्तर कोरिया ने बयान के जरिए संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो देश अपने घोषित दुश्मन अमेरिका के खिलाफ मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। प्योंगयांग ने अपनी नई मिसाइल की रेंज की घोषणा नहीं की है। वहीं दूसरी ओर भारत में बड़ी हैरत वाली घटना हुई है, जिसमें माँ बाप ने कैंसर से पीड़ित बच्चे के इलाज के चक्कर में उसे गंगा में डुबो दिया और बच्चे की जान चली गई। मीडिया में आई खबरों के अनुसार घटना उत्तराखंड में हुई, जहां 5 साल के ब्लड कैंसर से पीड़ित बच्चे को मां बाप ने इस विचार से कि गंगा के पवित्र जल में उसे डुबो देने से बीमारी चली जाएगी, ना समझी में बच्चे की जान ले ली। गंगा नदी को हिंदू समाज पवित्र मानता है और इससे धार्मिक हैसियत हासिल है। इसकी पूजा भी की जाती है। बच्चे के माँ बाप दिल्ली से उत्तराखंड के शहर हरिद्वार गए थे। उनके साथ एक रिश्तेदार महिला भी थी। बच्चे की हालत गंभीर थी। जिस गाड़ी से परिवार ने सफर किया, उसके ड्राइवर ने बताया कि माँ बाप का कहना था कि दिल्ली में इसका कोई इलाज नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि माँ बाप बच्चे को काफी देर तक गंगा में डुबोते रहे। बच्चे ने हाथ के इशारे से मदद भी मांगी। माँ बाप नहीं रुके तो वहां मौजूद दूसरे लोगों ने जबरदस्ती बच्चे को निकाला तो माँ बाप गुस्सा हो गए। पुलिस के पहुंचने के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में बच्चे की मौसी उसके पास बैठी है और कह रही है कि मुझे यकीन है कि बच्चा जिंदा हो जाएगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।